सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है तो देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है आज का या क्या एनालिसिस बन रहा है गोल्ड का। बिटकॉइन का भी डिस्कस करते हैं, पहले गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो फिर अब स्टार्टिंग में अगर आप देख लो, ये मेरा अकाउंट है नया 5K का। 7.25% है, ऑलमोस्ट $140 का प्रॉफिट चाहिए, 138 टू बी प्रिसाइज। तो अ, ये मेरा मोस्टली मैं आज ट्राई कर दूंगा कि क्लियर हो जाए, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज नहीं रहता तो आज ये पास हो जाना चाहिए। इनफैक्ट ये आज ही पास हो जाता है। अभी मॉर्निंग में आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ। अगर आप यहाँ पे अगर आप हाँ कल की वीडियो मेरी देखोगे, उसमें मेरे ये दो लेवल्स मार्क थे कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हुई थी इन लोज के नीचे, यहाँ पे तो प्राइस आना था। ये एक्सपेक्टेड था कि एक बार इस वॉल्यूम गैप पे डेली का बहुत बड़ा इस पे आना था, इसको लिक्विडिटी इंटरनल लोज स्वीप करने थे। प्लस अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये 5 मिनट का एक छोटा सा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अब मैंने ये फेयर वैल्यू गैप क्यों मार्क करा, क्योंकि इस पे लिक्विडिटी देखो कितनी ज़्यादा है। प्राइस वॉल्यूम गैप एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है, जिसके बाहर मेरे हिसाब से प्राइस नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ फिर ये डीपर रिट्रेसमेंट हो जाती है, ये लो फिर ये लो, ये क्योंकि ये इम्पल्सिव लोज थे। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद मूव आया, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी बना है। एंड यहाँ पे देखो कितने सारी लिक्विडिटी थी नीचे। भले यहाँ पे स्वीप के बाद कंसोलिडेशन में जो स्वीप था, ये लो भी एक्ट करेगा एज ए लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे ये सारे लोज की लिक्विडिटी अब इस एक पॉइंट पे तो वो हट करना ज़रूरी थी। तो यही था यहाँ पे भी एक छोटा लॉन्ग बन सकता था, ऑलमोस्ट 200-300 नहीं, ये ऑलमोस्ट 1000 पिप का मूव है। गोल्ड तो बहुत ही ऐसे मूव्स दे रहा है। ये यूजुअली 2025 में ये $100 100 पिप्स का मूव होता था इतना सा। आज ये 1000 पिप का है। तो ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कल शॉर्ट का सोचा था, ये लगाया था टूल, मैंने लिया था शॉर्ट ये दो लेवल से, तो ये भी काफ़ी परफेक्टली फॉलो हुआ। तो आज कल देखो फिर साइडवेज हो गया था मार्केट, यहाँ से टर्न लेके यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। अगर मैं आपको मॉर्निंग की ट्रेड्स दिखाऊँ, 4733 पे पहले एंट्री थी मेरी, रुको मैं थोड़ा इसको यहाँ ले आता हूँ। 4733 पे, यहाँ पे 4733 यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी। इसका प्योर रीज़न था कि एक 5 मिनट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, जिस पे सपोर्ट ले रहा था प्राइस, एंड कितनी अच्छी अच्छी कैंडल्स बना रहा था। तो पहले तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ना इस कैंडल में आके यहाँ पे ये फिल कर गया, बट ये गैप उसने फिल नहीं करा। अब उसने गैप फिल नहीं करा तो ये था मेरा कि मैं डाइसी था, मैं एंट्री नहीं कर रहा था, तो मेरा इस चक्कर में 4733 की एंट्री यहाँ होगी। वरना मैं करता 4728 पे, मेरा एसएल रहता है यहाँ नीचे कहीं तक का भी, मतलब $15 के आसपास। आराम से मेरे $15-16 का एसएल लेता हूँ मैं हमेशा इसमें। तो उतना तो आना भी नहीं था मार्केट, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 0.01 तो मैं ले सकता था। तो एक एंट्री तो ये मेरी ब्रेक इवन हिट होगी, क्योंकि जब इसने मूव दिया ये अगली कैंडल में, तो उससे अगली सेलिंग कैंडल में मैं बाहर निकल गया ब्रेक इवन पे। तो फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था 4737 यहाँ, 4737 आई गेस यहाँ दो एंट्री करी मैंने, ये वाली यहीं पे ही। यहाँ पे भी शायद मैंने अगली बाइंग कैंडल में या इसमें कहीं पे करी थी। ये इसमें मेरा छोटा सा $5.411 का करा एसएल। ये थी मेरी 4758 यहाँ वाली एंट्री। मेरे को लगा अब तो पक्का ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि 5:30 है, एशियन सेशन भी चालू हो गया, लिक्विडिटी भी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगी। तो उसके बाद भी देखो ना, अगर मार्केट गया 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 ऑलमोस्ट मेरी एंट्री के बाद ये, क्योंकि मैं इसके बाद सो गया था कि मैं क्या चल ही जाएगा अब तो 1000 पिप देने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 700 पिप गया मेरे इससे। इवन दो अगर आप देखो ना यहाँ पे इसने इक्वल लोज बना दिए, ये गलत हो गया जो भी, मतलब लिक्विडिटी जनरेट करना। एंड मार्केट में मॉर्निंग में जब उठा ना अराउंड 7:30 का आसपास, तो मैंने चेक करी पोजीशन, ऑलमोस्ट यहाँ आ गया था ये नीचे, ये दो लॉस के लिए। तो मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया, ये भी ब्रेक इवन कट होगी। उसके बाद ये इम्पल्सिव एंट्री थी, कहीं मैंने छोटा सा स्कैल्प करने का ट्राई करा कि जा रहा है तो क्या पता रनिंग में ट्राई करता हूँ, बट नहीं, वो मैंने उसी टाइम कट कर दिया। अभी देखो, अब अगर आप इसको हटा भी दूँ ना, ये साइडवेज है गोल्ड। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा इसको अभी ये चैनल ब्रेक करेगा। अगर आप देखो ना 1 आवर पे चैनल में जा रहा है। आइडियली तो ये चैनल रीएक्यूमुलेशन का है, सेलिंग है, तो साइड करके नीचे गिरना चाहिए। तो अभी का क्या प्लान है, प्रीवियस डे गैप से देख रहे हो आप, प्रीवियस डे ओपनिंग गैप से गिर रही है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये अपने लोअर चैनल पे आए। अब लोअर चैनल पे आएगा तो ये कहाँ आ सकता है, ये डिपेंड करेगा। क्या ये बिल्कुल इससे रिवर्स करेगा या इस पे गैप पे आएगा। तो
ये तो है पॉसिबिलिटीज़। तो गोल्ड का ऑब्जर्वेशन पे है कि प्राइस आज कैसा बिहेव करेगा। है पहले चैनल में ही, तो बॉटम पे सेल, ऊपर मतलब बॉटम पे बाय, ऊपर पे सेल, यही है पूरा प्लान। क्योंकि अगर आप देखो 5 मिनट पे ना, ये देख रहे हो लोज, ये लोज बना रहे ही सारे स्वीप होंगे। एंड अगर ये स्वीप होने आए तो ये वाला लो भी स्वीप होएगा। अब यहाँ तक आया तो मार्केट यहाँ भी आएगा। तो आइडली लॉन्ग ना यहाँ से बनना चाहिए गैप से, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट भी ट्रैप होएंगे लोग, एंड फिर गैप भी फिल होएगा, तो मेरा ऐसा है मानना। बाकी देखते हैं, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है नीचे कितनी सारी। तो ऑब्जर्वेशन पे देखते हैं जो भी होएगा अपडेट। बीटीसी का देखो तो बीटीसी साइडवेज, कंप्लीट साइडवेज। इस इस लिक्विडिटी पे मैं देख रहा हूँ क्या क्या बन रहा है प्लान। अगर ये लिक्विडिटी बिना ले गिरता है ना नीचे, तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर दूंगा इसको। ये वही डेली का लो है। अ, इस एरिया में ना स्मार्ट मनी आई गेस एक्यूमुलेट कर रही है प्राइस को। तो हो सकता है ऊपर जाए ये, यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा, वरना मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। और अगर ये स्वीप होता है ना पहले, तो लंबा शॉर्ट करूँगा मैं इसको। और ये रेंज भी बहुत बड़ी है, 5,000 पॉइंट की रेंज है, तो इजी ट्रेड है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की बाइंग मिली तो भी ठीक, ऊपर सेलिंग मिली तो भी ठीक। तो यही है बीटीसी का, सिंपल है। गोल्ड थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल चैनल में। एंड हाँ, ये 7.25% टारगेट है, अभी चल रहा है। ऑलमोस्ट 2.75 करना है, देन आई पास दिस अकाउंट। तो ठीक है, अभी यूएस सेशन या लंदन सेशन में करते बात इस पे, जो भी बनता है गोल्ड के एनालिसिस पे। सो अब देख लेते हैं क्या है गोल्ड का। गोल्ड का बुलिश था, मैंने आपको बताया था कल। ये जो भी एक्सपेंशन मूव था ना, ये इसका मैनिपुलेशन मूव था। क्योंकि करंट ओपनिंग गैप पे ही ऑलमोस्ट यहाँ के ये टेस्ट कर रहा था, तो अगला मूव मेरे को री एक्यूमुलेशन और एक्सपेंशन का मूव था। मेरे को आज लग रहा था कि गोल्ड थोड़ा मे बी यहाँ पे आ जाए, थोड़ा लिक्विडिटी टैप करे। तभी मैंने यहाँ पे ना एक सेल भी लिया था, अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी, प्लस यहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट का ब्रेकआउट आया था, तो मेरे को लगा थोड़ा नीचे गिरना चाहिए। है बुलिश, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। फिर मेरे को पता था कि मैंने यहाँ पे एस एल इसलिए लगाया है कि ताकि अगर यहाँ तक भी जाते हैं ना प्राइस, तो वो ब्रेकआउट कर देगा। फिर अगर आप देखो ना गोल्ड को ब्यूटीफुली, प्रीवियस डे ओपनिंग गैप है, उस पर मार्केट ने 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल डॉट टू डॉट यहाँ पे वो करा है, टैप। तो गोल्ड तो एब्सोल्यूट बुलिश है। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 5,000 के आसपास से कहीं से रिट्रेसमेंट आती है, तो ये जोन ही बाइंग करेगा। आई डाउट के प्राइस इस जोन में आएगा अभी। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं, एक लास्ट ट्रेड लूँगा मैं न्यूयॉर्क सेशन में, अभी जो भी बनेगा। बट इस जोन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा प्राइस को अब आने के लिए। आपका अब नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा ये प्रीवियस डे ओपनिंग है। तो ठीक है, जो भी बनता है अपडेट इन यूएस सेशन। ओके, सो लंदन में तो कुछ खास मूव नहीं आया, मतलब यहीं पे साइडवेज हो रहा है। बट दिस प्रिपेयर्स बेस्ट मूव फॉर यूएस सेशन। यूएस सेशन 6:30 को होएगा ऐसे ओपन, 6:30 आई मीन प्री मार्केट, बट 8 PM को वो है स्टॉक मार्केट होगी ओपन, तो उसके उससे मूव आ सकता है। तो मेरा है कि 6:30 में डाउन साइड मूव आए, ऐसा कुछ। मतलब यहीं पे साइडवेज रहे, ऐसा 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 धीरे धीरे यहाँ पे, इस एरिया पे। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक आपको अंदर दिख रहा होगा एक ग्रे ग्रे बॉक्स। प्लस यहाँ पे एक ये लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए आउट, यहीं से ही पॉसिबली ओटी से टच करके ऐसे जा सकता है ऊपर। एंड मैं यहीं कहीं हंट करूँगा अपना बाय, एंड लास्ट ट्रेड होएगा आज का। तो यही है। देखता हूँ, अभी भी गिर रहा है ये, बट अभी नहीं गिरना चाहिए, ये यूएस सेशन में गिरना चाहिए। अगर गिरता भी है ना, अगर गिरता है अभी ऐसे, फिर धीरे 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 बाइंग में जाएगा। हो सके यूएस सेशन में ऐसे गिरे, ये लिक्विडिटी लो का लो निकाले एंड इसके बाद ऊपर जाए। तो ये तो पॉसिबल सिनेरियो है। तो देखते हैं, अभी मैं जो भी होगा ये अपडेट अब कल की वीडियो में करूँगा आई गेस। तो यही है मेरा लास्ट ट्रेड ऑफ द डे होएगा, एंड जो भी होएगा आई अपडेट टुमारो। एंड बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी बिटकॉइन भी देख लेते हैं एक बार। बिटकॉइन बिटकॉइन इस साइडवेज को तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है, यही एक ट्रेड है, इसी एरिया में हंट करूँगा। सो ठीक है, मिलते हैं फिर कल वेडनेसडे की डेली एनालिसिस की वीडियो में।